अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने अपना टेस्टिमोनियल्स का और कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन किया था। तो इस वीडियो में हम इस फोटो का सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं और इस वेबसाइट की जो भी फिनिशिंग होगी वो हम करने वाले हैं। यहाँ पर आपको टॉप अप वाला बटन भी दिख रहा होगा, तो बॉटम टू टॉप जाने के लिए ये बटन होता है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर आप देखोगे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये फेड इफेक्ट हमने लगाने हैं। अभी देखो, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये फेड इफेक्ट सारे इनेबल हो रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। ये सारे फेड इफेक्ट जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही देखो ये मैं नीचे जा रहा हूँ तो साथ ही में सारे सेक्शंस जो हैं वो अपने फेड इफेक्ट से हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मॉडर्न इफेक्ट देता है हमें ये सारा सेटअप करना है। और ये चीज़ और हमारा ये फुटर, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसे मैं बंद कर देता हूँ। और हमारा लास्ट डिज़ाइन जो था वो यहाँ कॉन्टैक्ट एस तक बना था। फ़ोटो को स्टार्ट करते हैं, मैं आता हूँ अपने वी एस कोड के अंदर और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फुटर सेक्शन और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं फुटर का टैग सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर मुझे कंटेनर क्रिएट करना है। कंटेनर के बाद मुझे यहाँ पर रो क्रिएट करनी है और यहाँ पर फिर मैं करूँगा कॉलम क्रिएट, ठीक है। हमें यहाँ पर कॉल LG4 का कॉलम यहाँ पर क्रिएट करूँगा मैं सबसे पहले, ठीक है। और इस कॉलम को मैं यहाँ पर मार्जिन बॉटम भी दे दूँगा जो कि 5 का आई थिंक ठीक रहेगा। और मार्जिन बॉटम इसे ये स्मॉल स्क्रीन पे होगा तो लार्ज स्क्रीन पे मैं इसका मार्जिन बॉटम जो है वो 0 कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम एडिंग दे देते हैं। हेडिंग हम देंगे H3 की और यहाँ पर मैं कोई भी डमी सा टेक्स्ट ले लेता हूँ और साथ में यहाँ पर पी टैग का भी डमी सा टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने ये डमी सा टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। इसके आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं तो यहाँ पर इतना सा जो है वो आउटपुट आ रही है अभी के लिए। यहाँ पर नीचे आते हैं, अभी हमें यहाँ पर सोशल आइकन्स भी चाहिए तो मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा, ठीक है। और इस डिव को हम क्लास देते हैं सोशल आइकन्स के नाम की, सोशल आइकन्स, ठीक है। और उसके बाद इसमें मार्जिन टॉप भी दे दूँगा, थोड़ा सा 4 का ठीक रहेगा। और यहाँ पर मुझे एंकर टैग्स क्रिएट करने हैं। HREF के अंदर मैं सिंपल हैश लिख देता हूँ अभी के लिए और यहाँ पर आके हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे और इस क्लास को मैं नाम दे दूँगा सिंपल सोशल आइकन, ठीक है। वहाँ पर सोशल आइकन्स और यहाँ पर सिंगल वाला आइकन, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आई टैग चाहिए होंगे, मतलब आइकन चाहिए होंगे, तो मैं इसलिए आई टैग लगा रहा हूँ। यहाँ पर एक क्लास लिखते हैं और फोटोसम के हम FAB फेसबुक का यहाँ पर आइकन आएगा हमारे लिए F, ठीक है। यहाँ पर फेसबुक आइकन इसे मैं 3 बार कॉपी पेस्ट करता हूँ ऐसे। और यहाँ पर हमें फेसबुक का नहीं, हमें चाहिए इंस्टाग्राम, ठीक है। उसके बाद इसे मैं साथ से रिमूव कर दूँगा, F हमें नहीं चाहिए और यहाँ पर भी हमें नहीं चाहिए ये। यहाँ पर हम सिंपल कर देंगे ट्विटर का, आप जो मर्ज़ी रख सकते हो, अपना गिटअप का यहाँ कुछ भी रख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे आइकन सेट हो गए। हम इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। तो इनकी आउटपुट कुछ ऐसे आ रही है। अभी हम स्टाइल करेंगे इन्हें, तो वापस आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ से आपको इस कॉलम से बाहर आना है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वाला कॉलम क्रिएट करना है और वो कॉलम होगा कॉल LG2, 2 का कॉलम होगा। और यहाँ पर मैं इसे MD स्क्रीन के ऊपर इसे थोड़ा सा करने लगा हूँ, ब्रेक पॉइंट्स लगाने लगा हूँ, MD का 6 और मार्जिन बॉटम 5। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे सिंपल कहा है कि आपका LG के ऊपर 2 का कॉलम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे अब MD पे शिफ्ट हो गई, यानी 768 पिक्सल से बिलो के ऊपर आप जाओगे तो आप 6 के कॉलम में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन बॉटम मैंने दे दिया स्मॉल स्क्रीन के लिए 5, लेकिन मार्जिन बॉटम जो है वो मुझे MD के ऊपर चाहिए 0, यानी जब ये 6 का कॉलम होगा तब मुझे मार्जिन बॉटम नहीं चाहिए, अदरवाइज़ मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये स्मॉल स्क्रीन के ऊपर सिर्फ अप्लाई होगा, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर हमें एक और हेडिंग क्रिएट करनी है, हेडिंग। और यहाँ पर मैं इसे नाम देता हूँ क्विक लिंक्स का। एक्चुअली में हमारे यहाँ पर जो भी क्विक लिंक्स होते हैं पूरी वेबसाइट के वो आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे क्लास दे देते हैं। इसका मैं टेक्स्ट जो है वो वाइट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बैकग्राउंड में कलर आएगा रेड से कलर का, जो मैंने आपको स्टार्ट पे दिखाया था, तो इसलिए इन्हें वाइट रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर जितने भी लिंक्स होंगे उनके लिए आपको UL क्रिएट करना है। UL के अंदर आपको पता है LI क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। इस UL को मैं क्लास भी दे दूँगा ताकि इन्हें मैं कस्टमाइज़ कर सकूँ। तो इसमें कह देता हूँ फुटर और यहाँ पर चूँकि लिंक्स आएंगे तो इन्हें मैं कह देता हूँ लिंक्स, फुटर लिंक्स, ठीक है। उसके बाद LI के अंदर आपको आना है और यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट करना है दोबारा से, क्योंकि ये भी एंकर टैग होंगे, ठीक है। यहाँ पर आके आपको जो भी नाम देना वो दे लेना। मैं यहाँ पर होम का दूंगा एक नाम, ठीक है। और यहाँ पर इन्हें बाकी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है, एक बार और। तो यहाँ पर हम बारी बारी कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट का यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा रिजर्वेशन का और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा मेन्यू का और यहाँ पर हमारा आ जाएगा अबाउट का, ठीक है। आप उस हिसाब से यहाँ पर हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर होम का, यहाँ पर अबाउट का, यहाँ पर मेन्यू का। और हमने हर सेक्शन को, आपको याद होगा, हमने आईडी दी थी, तो यहाँ पर हम हैश लगा रहे हैं साथ में और साथ में हम उस सेक्शन का नाम लिख रहे हैं ताकि ये आईडी के करस्पॉन्डिंगली जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर जो होगा वो हमें वहाँ पर मूव ऑन कर देगा, ठीक है। एक्चुअली में हमें वहाँ पर नेविगेट कर देगा रिस्पेक्टिव सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट का हो गया। अब इसके आउटपुट थोड़ी सी देखती हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पर मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे होम के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। नीचे आके मैं इसे रिजर्वेशन पे क्लिक करूँगा तो रिजर्वेशन वाले सेक्शन पे आके ये स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम आईडीज़ लगाते हैं हर सेक्शन के ऊपर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमें करना है यहाँ पर
इस टिप से बाहर आना आप, ठीक है। यहाँ पर आप कॉल बनाएंगे, हम कॉल LG3, 3 का कॉलम भी यहाँ बनाएंगे। हमने क्या किया, 4 का कॉलम पहले बनाया, 2 का ये 6 और 3 का कॉलम जो है वो अब ये होगा, तो ये 9 हो गए। अभी एक 3 का कॉलम अभी हम और बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉलम को भी मैं ऐसे कर दूंगा कॉल MD, यानी आपको भी MD के ऊपर 6 होना है, ठीक है। उसके बाद मार्जिन बॉटम आपको भी 5 मिलेगा, मार्जिन बॉटम 5, और मार्जिन बॉटम जो होगा वो अगेन से मार्जिन बॉटम MD स्क्रीन पर आपका होगा 0। तो अब एक्चुअली में होगा क्या, ये कॉलम और ये कॉलम MD स्क्रीन के ऊपर 6 के हो जाएंगे, यानी आमने सामने आएंगे दूसरे के, ठीक है। और LG स्क्रीन पर ये कॉलम 2 का होगा और ये कॉलम 3 का होगा, ठीक है। तो ये दोनों अपने हिसाब से आएंगे। ये वाला कॉलम थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि इसका मैंने MD वाला ब्रेक पॉइंट लगाया नहीं है, तो हमें इसे अलहदा से रखना है। तो अभी हमें नीचे आ जाना है यहाँ पर यहाँ पर आके हमें जो LG3 हमने क्रिएट किया इसके अंदर अब हम रखेंगे अपने ओपनिंग आवर्स, ठीक है, वर्किंग टाइम जो भी आपका होगा। यहाँ पर H5 लिख लेते हैं सिंपल से, इसे मैं क्लास देता हूँ एक टेक्स्ट वाइट की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन बॉटम देते हैं 4 का, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सिंपल ओपनिंग आवर्स, ठीक है। ओपनिंग का ओ मैं जो है कैपिटल कर देता हूँ, और यहाँ पर अब नीचे आ जाएगा हमारा अगेन से UL, क्योंकि हमें लिंक्स बनाने हैं। तो इससे भी मैं दोबारा से वही क्लास दे दूँगा, क्लास फुटर लिंक्स, ठीक है। नीचे आ जाना आपको, यहाँ पर LI क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर टाइम लिख देता हूँ मैं मंडे टू सैटरडे जो है वो रेस्टोरेंट ओपन रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग 5 PM, ठीक है, PM टू, और यहाँ पर 11 कर देते हैं इसे PM, ठीक है। 5 से 11 बजे तक आपका जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो खुला रहेगा, ठीक है। इसके बाद कॉपी पेस्ट इसे किया मैंने, और यहाँ पर इसे कर देते हैं संडे, और कुछ भी आप रैंडम डाल दो 5 से 9 बजे तक लेट से, ठीक है। और यहाँ पर मतलब संडे की आपकी टाइमिंग ये है, और मंडे से सैटरडे की टाइमिंग ये है, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। अभी हम हमारा जो है ना स्ट्रक्चर वो बना रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट पे हमने ये लिखा, ये हमारा एक कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, और ये हमारा तीसरा कॉलम है। अब एंड पे यहाँ पर एक और कॉलम आएगा, ठीक है। तो हमें नीचे आ जाना यहाँ पर इस कॉलम से बाहर, और यहाँ पर हमें लास्ट वाला जो है वो कॉलम वो हमें क्रिएट करना है कॉल LG3, और यहाँ पर आके मैं सिंपल यहाँ पर एक H5 दोबारा से क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर हम इसे नाम दे देंगे न्यूज़ लेटर, ठीक है। न्यूज़ लेटर आपका यहाँ पर रहेगा सब्सक्राइब करने वाला, क्लास टेक्स्ट वाइड इसे भी कर देते हैं, और उसके बाद मार्जिन बॉटम 4 इसे भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है P, और यहाँ पर सब्सक्राइब, तो इतना हमने टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद हमें नीचे आना है, और यहाँ पर आके मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, ठीक है। इस डिव को एक क्लास दे देते हैं, और यहाँ पर हमने वो फॉर्म क्रिएट करना है न्यूज़ लेटर फॉर्म की, इसे मैं क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर आके मैं इनपुट क्रिएट करूँगा इनपुट, और इसकी टाइप जो होगी वो होगी ईमेल, और यहाँ पर क्योंकि हमें ईमेल चाहिए होती है। उसके बाद यहाँ पर क्लास लिखते हैं न्यूज़ लेटर, ओके, और यहाँ पर इनपुट, ठीक है। इसे भी हमें थोड़ा सा डिज़ाइन करना होगा, और यहाँ पर प्लेस होल्डर मैं दे देता हूँ, प्लेस होल्डर योर ईमेल। उसके बाद नीचे आना है आपको, यहाँ पर एक बटन बनाएंगे हम, बटन, इसकी क्लास में दे दूँगा न्यूज़ लेटर बटन, और यहाँ पर हम इसे जाके स्टाइल भी करेंगे बाद में, सब्सक्राइब, ओके सब्सक्राइब की स्पेलिंग, ओके। इतना हमारा हो गया। आके रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रेडी हो गया, ठीक है। एंड पे हमें वो कॉपीराइट वाला भी एक देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस रो को ट्रैक करेंगे, यहाँ पर ये रो है, ठीक है। तो इस टिप से मुझे बाहर आना है, और यहाँ पर आके एक और रो बना लूँगा मैं, और यहाँ पर नीचे आके मैं यहाँ पर कॉलम बना लूँगा कॉल 12, और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर का कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर हमारा हो गया, तो टेक्स्ट सेंटर भी हमारा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर P टैग मैं सिंपल लिख देता हूँ P टैग, और इसकी क्लास भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्लास मार्जिन बॉटम 0, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका एंड, और यहाँ पर आता है आपका कॉपीराइट के लिए कॉपी, और आ गई ये कॉलन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कॉपीराइट का टेक्स्ट आ गया, और इससे मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी कर देता हूँ, 5 का कर देते हैं, रिफ़्रेश, ओके। तो अभी ये कंडीशन है इसकी, यहाँ पर हमारा कॉपीराइट वाला भी आ गया, और हमारा बाकी का टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, सिंपल स्टाइल और CSS के अंदर जाना है, और यहाँ पर जाकर हमें अपनी स्टाइलिंग करनी है फटाफट से। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूँगा हमारा फुटर सेक्शन, नीचे आना आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें फुटर के टैग को टारगेट करना है फुटर, और यहाँ पर हमें इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा चेंज करना होगा। तो वेरिएबल के अंदर से हमारा जो चारकोल वाला कलर था ना, हम वो यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर टेक्स्ट का कलर जो रहेगा वो रहेगा हमारा वाइट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पैडिंग भी हम दे देते हैं हमारी 80 पिक्सल से 80 पिक्सल, और यहाँ पर हमारी 0 आएगी, यहाँ पर 30 तक हम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें सोशल आइकन की क्लास को टारगेट करना है, सोशल आइकन, और यहाँ पर ये सिंगल वाला होगा पहले, और इसकी विड्थ हम जो है वो डिफाइन करेंगे पहले 40 पिक्सल तक, और इसकी हाइट भी जो कि वो सेम होगी 40 पिक्सल ही, ठीक है, 40 पिक्सल। और इसका कलर जो होगा वो हमारा होगा ऐसे में से करूँगा, और यहाँ पर नहीं, ये वाला नहीं, हम करेंगे C43636
ठीक है। ये रेड से कलर का होगा ज़रा डार्क सा। और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस हमारा आएगा 50% ताकि ये राउंडेड हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमें बैकग्राउंड भी देना है, तो बैकग्राउंड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और RGBA यहाँ पर ये हम वैल्यूज़ लिखेंगे 255, ये वाली मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 255, इसके बाद ये भी यहाँ पर आएगी 255 की, और यहाँ पर ये भी 255 की। ओपेसिटी यहाँ पर हम रखेंगे सिर्फ 0.1 की, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पर हम डिस्प्ले जो रखेंगे वो इसका रखेंगे ओके नहीं, इनलाइन फ्लेक्स होगा, खाली फ्लेक्स नहीं। और उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर हमारा रहेगा, और जस्टिफाई कंटेंट भी हम साथ ही में कर देते हैं सेंटर। उसके बाद हमारा मार्जिन राइट आएगा, मार्जिन राइट दिस वन 10 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन आएगा, ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से ट्रांजिशन, ठीक है। नीचे आ जाना आपको। फिर हम यहाँ पर एंकर टैग को भी टारगेट कर रहे हैं, एंकर टैग, ठीक है। और इसका हमने सिंपल रख देना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, क्योंकि ये अंडरलाइन जो इसकी आती है वो पूरी वेबसाइट के अंदर में इसकी नन रख रहे हैं, ठीक है। सोशल आइकन को मैं दोबारा टारगेट करूँगा, सोशल आइकन, और इसकी हॉवर स्टेट को हम डिफाइन करेंगे हॉवर स्टेट। और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो हमारा होगा वेरिएबल के अंदर से गोल्ड वाला कलर होगा। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म हमें करना है इससे ट्रांसफॉर्म, फिर इसे करेंगे ट्रांसलेट वाई वाला, ठीक है, -5 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ पर हम इसे करेंगे रोटेट 5 डिग्री, ठीक है। 5 डिग्री का हम इसे जो है वो रोटेट करेंगे थोड़ा सा, ओके। बैक स्पेस, नीचे आना आपको। फुटर लिंक्स की क्लास को हम टारगेट करेंगे। अब फुटर लिंक्स जितने भी होंगे उनको हमें टारगेट करना है। तो इनकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप होगी, लिस्ट स्टाइल टाइप, वो हम रखेंगे नन। और उसके बाद यहाँ पर इनकी पैडिंग जो होगी वो हम रख देंगे 0, हमें पैडिंग भी नहीं चाहिए इनकी। और यहाँ पर आपका फुटर लिंक्स दोबारा से करना है, और यहाँ पर LI के अंदर आना है, फुटर लिंक्स के LI के अंदर। और मार्जिन बॉटम जो होगा वो इनका होगा 10 पिक्सल तक हमें रखना है, सब लिंक्स के आगे वो मार्जिन बॉटम जो है वो थोड़ा सा आगे। उसके बाद फुटर लिंक्स को हमें दोबारा से टारगेट करना है, फुटर लिंक्स, और यहाँ पर एंकर टैग हमें देना है, एंकर टैग। और यहाँ पर हमें कलर जो है वो इसका देना है RGBA, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दूँगा 255, और यहाँ पर भी 255, और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी जो होगी 0.7 की होगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम रख देंगे ट्रांजिशन, और हमारा वेरिएबल के अंदर से जो ट्रांजिशन था हम वही रख देंगे यहाँ पर सिंपल, ओके। उसके बाद आपको नीचे आना है और इसकी हॉवर स्टेट को टारगेट करना है। थोड़ा सा ना हमें इसे हॉवर को अच्छा बनाना है, तो हॉवर स्टेट को टारगेट किया, और यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो रख देंगे अब वेरिएबल के अंदर से गोल्ड वाला कलर, ठीक है। और पैडिंग जो है वो हम इसकी यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा इसे लेफ़्ट से थोड़ा सा आगे करना है। तो 5 पिक्सल की मैं पैडिंग दूंगा तो ये क्या करेगा, लेफ़्ट से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर कुछ आउटपुट दिखाते हैं, तो इस तरह की आउटपुट आ रही है अभी के लिए। और यहाँ पर देखो मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। और इसका कलर भी जो है वो वेरिएबल के अंदर से गोल्ड हो रहा है, और यहाँ पर ये लेफ्ट हो रहा है। तो ये पैडिंग हमने जो 5 पिक्सल की दिया लेफ्ट से, ये वो हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमारा होवर इफेक्ट जो है वो काम कर रहा है। अब हमें न्यूज़लेटर फॉर्म को जो है वो डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर हमें पोजीशन इसकी सबसे देंगे पहले रिलेटिव, और फिर हम इसे मार्जिन टॉप देंगे, मार्जिन टॉप, और 20 पिक्सल का इसे मार्जिन देंगे। तो यहाँ पर हमें नीचे आ जाना है, और यहाँ पर हमें न्यूज़लेटर फॉर्म की जगह पर अब हमें करना है न्यूज़लेटर इनपुट, ठीक है। इसे हम स्टाइल करेंगे। इसकी सबसे पहले हम विड्थ दे देंगे, 100% रखूँगा मैं इसकी विड्थ, और यहाँ पर इसकी पैडिंग जो होगी वो होगी 15 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस हम डिफाइन करेंगे, वो होगा 50 पिक्सल तक, हमें थोड़ा सा चाहिए। और यहाँ पर बॉर्डर जो होगा वो हम रखेंगे नन, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, बैकग्राउंड RGBA, और यहाँ पर हम 255 वाली को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी यही वाली, ठीक है, 0.1 की। उसके बाद यहाँ पर मुझे कलर देना है, इसका कलर वाइट, ठीक है। नीचे आ जाना आपको। यहाँ पर अब हमें टारगेट करना है न्यूज़लेटर के बटन को, ठीक है, न्यूज़लेटर BTN। उसके बाद यहाँ पर इसे पोजीशन देंगे हम फ़ौरन से एब्सोल्यूट, क्योंकि रिलेटिव तो हम दे चुके हैं, रिलेटिव यहाँ पर नहीं देंगे। फिर हम इसे राइट से देंगे, राइट 5 पिक्सल, ये थोड़ी सी स्पेसिंग होती है कोऑर्डिनेट से, ठीक है। टॉप से हम जो देंगे वो इसे 5 पिक्सल का देंगे, और बॉर्डर रेडियस इसका यहाँ पर हमने रखना है 50 पिक्सल, % नहीं, ठीक है। पैडिंग हम रखेंगे यहाँ पर एक 10 पिक्सल की, और दूसरी वाली जो होगी वो 20 पिक्सल की, यहाँ पर 10 पिक्सल। फिर यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे, बैकग्राउंड, और वेरिएबल के अंदर से हमारा जो गोल्ड वाला कलर होगा वो हम सेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम बॉर्डर सेट करेंगे, हमें नन चाहिए। कलर हमारा हो जाएगा कलर वेरिएबल के अंदर से चारकोल, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर हम करेंगे फ़ॉन्ट वेट 500 का। और उसके बाद ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से हमारा ट्रांजिशन, ठीक है। नीचे आ जाना आपको, और यहाँ पर अब इस बटन की हमने हॉवर स्टेट को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यूज़लेटर और BTN, और यहाँ पर हॉवर स्टेट। नीचे आ जाते हैं, और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं चेंज करूँगा वेरिएबल ब्राउन, ठीक है। और फिर सिंपल इसका जो टेक्स्ट का कलर होगा, टेक्स्ट का वाइट, ठीक है। तो इसकी आउटपुट देखते हैं।
रिफ़्रेश, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आके हमारा न्यूज़लेटर का जो हेडिंग है वो भी आ गई है अच्छे से, और हमारा यहाँ पर न्यूज़लेटर का बटन भी है, यहाँ पर स्क्रीन पोर्ट टाइप भी है, और प्लेस होल्डर भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है, और बटन का होवर इफेक्ट भी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सारे मेन्यूज़ ये भी बेस्ट है, और यहाँ पर हमारे आइकन्स जो हैं ये भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन आइकन्स को देखना है, हमारा जो है ना यहाँ पर बैकग्राउंड पे कलर भी आना चाहिए होवर करने पर। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और देखते हैं इसे क्या इशू है। तो यहाँ पर ओके सोशल आइकन, ओके यहाँ पर वेरिएबल हमारा सही से नहीं कॉल हुआ, तो वेरिएबल और ऐसे, और यहाँ पर मैं गोल्ड इसे कर दूँगा बैकग्राउंड, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो जैसे मैं होवर करूँगा तो यहाँ पर येलो गोल्ड कलर का जो है ना वो बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। हमारा इतना काम हो गया। यहाँ पर आप जो है ना बॉटम से टॉप वाला बटन हमें लगाना है, तो हम जाएंगे HTML के अंदर, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा ऐसे, और यहाँ पर इधर मैं कर दूँगा बैक टू टॉप, और यहाँ पर बटन, ठीक है। यहाँ पर आपको एंकर टैग लगाना है, ठीक है। href के अंदर आपको देना है होम का सेक्शन ताकि ये टॉप पर चला जाए, और उसके बाद यहाँ पर इसकी देंगे हम क्लास, ठीक है, बैक टू, और यहाँ पर लिख देंगे टॉप। फिर हमें यहाँ पर एक आइकन देना है फोटोसम का आई टैग, और यहाँ पर हमें क्लास देनी है FAS एरो, और आपकी साइड पर, ठीक है, एरो अप वाला यहाँ पर आइकन आ जाएगा। और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे। अभी के लिए तो हमें ये शो नहीं होगा, इसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखोगे आप एरो तो शो हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आता हूँ एंड पे, और यहाँ पर इसे कमेंट कर लेते हैं बैक टू टॉप, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं यहाँ पर इसका सिंपल पोजीशन, ओके, सबसे पहले हमें टारगेट करना है बैक टू टॉप, और यहाँ पर ये था BTN, ठीक है। अब आके आपको यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो सबसे पहले रखनी है फिक्स, ठीक है, ताकि एक जगह पर फिक्स रहे, कहीं भी ये इधर उधर ना जाए। और बॉटम से आप इसे अब जोगे कोऑर्डिनेट्स आपने करने हैं सेट, बॉटम से 30 पिक्सल का, और राइट से भी मैं इसे 30 पिक्सल सेम दूंगा स्पेसिंग, और विड्थ जो होगी वो इसकी होगी 50 पिक्सल, हाइट इसकी होगी वो भी 50 पिक्सल, ठीक है, ताकि एक ही साइज़ का हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर रेडियस देना है 50% का। उसके बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड इसका जो कलर होगा वो हमारा दिस वन, ये वाला कलर रखते हैं, और टेक्स्ट का कलर यानी यहाँ पर आइकन का कलर जो होगा वो होगा वाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है इसका फ्लेक्स डेफिनेटली। फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको अलाइन आइटम सेंटर कर देना है, और जस्टिफाई कंटेंट भी आपको सेंटर पे कर देना है। और फिर हमारा फॉन्ट साइज़ जो होगा 1.5 REM, और उसके बाद ट्रांजिशन जो हमारा होगा, ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से हमारा ट्रांजिशन आएगा। और यहाँ पर ओपेसिटी जो होगी वो अभी के लिए हमारी होगी 0। जब भी हमें इसे शो करवाना होगा तो हम इसकी ओपेसिटी जो है वो 1 कर देंगे, ठीक है। विजिबिलिटी इसकी अभी के लिए हिडन रखते हैं, और Z इंडेक्स हमारा जो होगा वो 9999, ठीक है। अभी हमें इसे शो नहीं करवाना बटन को बस। और अब कब शो करवाना है आपको शो करवाना है BTN, ओके, बैक टू टॉप बटन, और यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आके इसकी एक्टिव स्टेट को टारगेट करना है, एक्टिव। और जब भी ये एक्टिव होगा तो आपको ये तब शो करवाना है। यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगा, एक्टिव स्टेट इस तरह टारगेट होगी, और यहाँ पर आके आपको इसकी ओपेसिटी को जो है वो सिंपल 1 कर देना है, तो ये शो हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी जो हमने हिडन की थी वो अब आपने कर देनी है विजिबल, ठीक है। इतना सा काम था। और यहाँ पर अब आते हैं index.html के अंदर, और यहाँ पर आके हमने इसका बैक टू टॉप, यहाँ पर मैं क्लास को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बैक टू टॉप BTN, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए यहाँ पर ये शो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर अभी हमने स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो गाइस यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट ऐड कर दिया है, मैं आपको समझाता हूँ ये कर क्या रहा है। कांस्टेंट है बैक टू टॉप, हमने वेरिएबल लिया, ठीक है, उसके अंदर क्यूरी सेलेक्टर हमने उस क्लास को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बैक टू टॉप बटन की क्लास जो थी ऊपर वाली ये वाली, और उसके बाद हमने कहा इसे बैक टू टॉप बटन क्लास लिस्ट इसकी आपने एक्टिव करनी है क्लास ऐड। जब भी क्या होगा, इफ़ विंडो स्क्रॉल वाई, यानी वाई एक्सिस की तरफ अगर विंडो स्क्रॉल 300, ये लाइक आप कह लो कि पिक्सल है या विड्थ है, ठीक है। तो जैसे ही 300 से नीचे स्क्रॉल करेगी, अब देखो मेरा ये सेक्शन जो है ये 300 से ज़्यादा है, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा ये 300 क्रॉस करेगा, ऐसे ही इसने 300 क्रॉस किया, और यहाँ पर देखो ये फ़ौरन से बटन जो है वो शो हो गया। कैसे शो हुआ, यहाँ पर जाके ये क्लास जो है वो ऐड हो गई है। कौन सी क्लास, एक्टिव क्लास। जैसे ही एक्टिव क्लास का ऐड हुई है इस बटन के साथ, तो हमने क्या कहा था, एक्टिव क्लास जैसी एक्टिव होगी आपको क्या करना है, ओपेसिटी की 1 कर देनी है, और विजिबल कर देना इसे, ठीक है। और ये सारी स्टाइलिंग जो है ये वहाँ पर बटन के ऊपर शो हो रही है। तो इस तरह जो भी आप बैक टू टॉप बटन जहाँ पर भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो बहुत इजीली। आपको इतनी सी स्क्रिप्ट ऐड करनी होती है बस, कि आपको जैसी विंडो स्क्रॉल वाई जावास्क्रिप्ट के साथ 300 आपको, आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, 300 से 500 कर सकते हो अगर आपके सेक्शन बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर आके आपने एक्टिव स्टेट रिमूव कर देनी है। अगर एक्टिव स्टेट ऑलरेडी है तो आप यहाँ पर इसे सॉरी पहले आप ऐड करोगे, अगर एक्टिव स्टेट ऑलरेडी है तो आप इसे रिमूव कर दोगे। अब देखो जैसे मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ तो ये खुद ही गायब हो रहा है, नीचे आ रहा हूँ तो खुद ही शो हो रहा है। तो इस तरह ये काम करता है। अब इसके ऊपर होवर इफेक्ट नहीं है तो मैं इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर मैं इसी को टारगेट करूँगा, और यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर इस बार इसकी होवर स्टेट को टारगेट करते हैं, और यहाँ पर इसे ट्रांसफॉर्म
ट्रांसलेट वाई कर लेते हैं और -5 पिक्सल का कैसे कर लेते हैं। तो रिफ्रेश, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो देखो जैसे होवर कर रहा हूँ तो ये -5 पिक्सल का इसे ट्रांसलेट मिल रहा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये स्मूथ तरीके से आ रहा है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखानी थी कि स्मूथ तरीके से कैसे आ रहा है। यहाँ पर उसके लिए ये स्क्रिप्ट है क्यूरी सेलेक्टर और नैव लिंक और बैक टू टॉप बटन, यानी नैव लिंक को भी जैसे मैं इन लिंक्स को क्लिक करूँगा तो ये बहुत स्मूथ तरीके से जो है वो सेक्शंस के ऊपर मूव ऑन करेगा। ठीक है, देखो ऐसे। और यहाँ पर जैसे मैं ये बैक टू टॉप वाले बटन पर भी क्लिक करूँगा तो ये भी बहुत स्मूथ तरीके से होम सेक्शन के ऊपर जाएगा। सबसे नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो देखो कितने स्मूथ तरीके से जा रहा है। तो ये स्क्रिप्ट की वजह से यहाँ पर हमने बिहेवियर इसका स्मूथ किया हुआ है। ठीक है, और एट द एंड गाइस यहाँ पर जो चीज़ थी हमने इनिशियलाइज़ किया है अपनी AOS लाइब्रेरी को। ये वाली लाइब्रेरी जो हमने ऐड की थी इसको हमने इनिशियलाइज़ किया है और इसका ड्यूरेशन जो हमने रखा है वो रखा है सिर्फ 1 सेकंड का। 1000 मीन 1000 मिली सेकेंड मीन 1 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे वंस ट्रू कर दिया, यानी एक ही बार में वंस ट्रू होगा। ईज इन आउट, ये हमने उसका जो भी आपको पता है ये ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ईज इन आउट हमने दोनों इफेक्ट लगा दिए हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल जितने भी सेक्शंस हैं जिनके ऊपर हम फेड इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, तो ये लाइब्रेरी क्या कहती है आपको कि इनके ऊपर आप फेड इफेक्ट लगाओ और साथ में इसकी डायरेक्शन दे दो। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। तो फाइनली गाइस डाटा AOS लाइब्रेरी का जितना भी कुछ था मैंने वो अपडेट कर लिया। आपको मैं शुरू से दिखाता हूँ। नैबर के अंदर कुछ नहीं अपडेट। ठीक है, हीरो सेक्शन के अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आके आपको कॉल LG6 के आगे डाटा AOS लिखना है आपको। ठीक है, हर जगह पर आपको डाटा AOS लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आगे इसका फेड जो है ना वो वर्ड लिखना है और उसके बाद उसकी पोजीशन लिख देनी है, आप कहाँ से फेड करवाना चाह रहे हो। यहाँ पर मैं राइट साइड से करवाना चाह रहा था इस वाले जो कॉलम है इसको, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया राइट। ठीक है, इस इमेज को आप जहाँ पर भी करवाना चाह रहे हो, मैं लेफ़्ट से करवाना चाह रहा था कि ये लेफ़्ट से आए, जब भी रिफ्रेश होगा ये लेफ़्ट से आए। ठीक है, और ये जो है ये राइट से आए। तो अब देखो मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर इमेज जो है वो राइट से आ रही है और हमारा पैराग्राफ जो है ये लेफ़्ट से आ रहा है। फिर से देखते हो ऐसे। ठीक है, ये इफेक्ट चल रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन के अंदर भी हमने ऐसे किया डाटा जो है फेड अप, ये फेड अब की हमने डायरेक्शन लगा दी, यानी सबसे पहले फेड का वर्ड आएगा उसके बाद उसकी डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये काम किया, हमने आपकी डायरेक्शन लगा दी है। तो जैसे मैं देखो नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आवर स्टोरी अप से आ रहा है और यहाँ पर ये चीज़ लेफ्ट से आ रही है और यहाँ पर ये इमेज जो है वो राइट से आ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे फेड राइट। ठीक है, और ये हमारा जो सेक्शन था टेक्स्ट का और यहाँ पर हमारे जो वो इंग्रेडिएंट्स थे वो हैं और यहाँ पर भी इनका भी फेड अप का लगा हुआ है और यहाँ पर साथ में हम डिले भी लगा सकते हैं। डाटा AOS डिले 100 का लगाया हुआ है, यहाँ पर 200 का लगाया है, यहाँ 300 का, यानी एक के बाद एक आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मिली सेकेंड्स है। ठीक है, 100 मिली सेकेंड, ये 200 मिली सेकेंड। ठीक है, 1000 मिली सेकेंड हो तो 1 सेकंड बनता है। तो यहाँ पर मैं इसे रैप कर रहा हूँ दोबारा से और यहाँ पर आपको इमेज का भी दिखाता हूँ डाटा AOS डिले और इसका भी मैंने 2 मिली सेकंड का जो है वो डिले रखा हुआ है। तो इतनी सी चीज़ें हैं, सिर्फ आप जिस भी सेक्शन के साथ ही आप लिखोगे वहाँ पर ये फेड इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आते हैं मेन्यू के सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर देखो मैंने डाटा AOS फेड अप लगाया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लगाया। नीचे आके ये जो आइटम्स हैं स्टार्टर के आइटम है देखो आप, तो यहाँ डाटा AOS और यहाँ पर फेड अप लगाया है, इसका डिले 300 और उसके बाद यहाँ पर इसका डिले 100। रैंडम आप कुछ भी रख सकते हो, डाटा AOS फेड अप। और जितने भी हमारे यहाँ पर कॉलम्स थे हमने उनको सबको फेड अप दिया हुआ है, यानी हम नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो फेड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फेड इफेक्ट आप देखते जाओगे तो यहाँ पर लगा हुआ है। आप यहाँ पर इसे पूरी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हो किसी भी सेक्शन के ऊपर। ठीक है, एक एक आइटम के ऊपर आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूली ये सारी जो हमारा मेन्यू का सेक्शन था काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं एक एक करके दिखा नहीं सकता तो टाइम बहुत लगेगा, तो इस सब के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रेजर्वेशन का सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी लगा हुआ है कॉलर G8 के अंदर रेजर्वेशन कार्ड जो है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे तो गैलरी के सेक्शन के अंदर यहाँ पर भी लगा हुआ है। और यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि डाटा AOS की एक लाइब्रेरी के अंदर ये जूम इफेक्ट भी होता है, तो मैंने ये इमेजेस जो होती है ना इनको हमने जूम इन का इफेक्ट दे दिया, तो यानी ये जूम इन होते हुए आपको नजर आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पर नीचे आ रही हैं ये सारा कुछ वैसे काम कर रहा है। अब देखो जैसे मैं इमेज के ऊपर आया हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो थोड़ा सा जूम इन होके आ रही है। ठीक है, जैसे दूर से जूम इन होके आ रही है ना वैसे ये इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है किसी भी इमेज के ऊपर। तो यहाँ पर ये इफेक्ट हमने यहाँ पर लगाया जूम इन और यहाँ पर डिले भी ऐड किया 100 का 200 का 300 का 1 बाय 1 इमेज का 1 बाय 1 शो हो रही है। ठीक है, एक के बाद एक। तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं टेस्टिमोनियल के सेक्शन के अंदर, यहाँ पर भी वही फेड अप का। तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल के अंदर भी मैंने जूम इन का इफेक्ट यूज़ किया ये वाला। ठीक है, तो एक एक टेस्टिमोनियल के ऊपर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर ये जूम इन होकर आ रहा है जिस तरह इमेज आ रही थी। ठीक है, नीचे मैं कॉन्टैक्टर्स का कर रहा हूँ तो इसके ऊपर भी हमारा फेड अप का सारा कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर भी फेड अप का लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फेड राइट और यहाँ पर फेड आई थिंक नीचे लेफ्ट का होगा। और फुटर के अंदर तो हम कुछ नहीं लगाते, फुटर के अंदर मैंने नहीं लगाया। और यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया था, आपको स्क्रिप्ट जो है ना वो रखनी है AOS लाइब्रेरी से नीचे। अगर आपने डिज़ाइनिंग किया है पहले तो आपको आइडिया होगा कि हम जो भी स्क्रिप्ट का टैग होता है उसे हम एट द एंड रखते हैं, सबसे एंड पे। ठीक है, बॉडी के टैग से बिल्कुल पहले। अगर आप इसे ऊपर रखोगे, यहाँ पर मैंने पहले रखा तो यहाँ पर काम नहीं था कर रहा, तो आपको बिल्कुल एंड पे रखना है। ठीक है, फिर ये काम करेगा और इसके अंदर आप ये मैच कर सकते हो सारी स्क्रिप्ट। पहले स्क्रॉल बार का है। ठीक है, जैसे आपका स्क्रॉल होगा तो ये स्क्रॉल वाली वो ऐड हो जाएगी, ये हमने स्टार्ट पे किया था। और उसके बाद ये नेबर का सारा, और फिर ये जो बैक टू टॉप बटन का ये स्मूथ इफेक्ट लगाने के लिए, और नीचे हमने
ये लाइब्रेरी जो है AOS की लाइब्रेरी, इसे सिर्फ इनिशियलाइज़ किया हमने जब भी ये पेज रिफ़्रेश होगा इवेंट लिस्टनर के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।